तो बच्चों एनसीईआरटी की नई साइंस की बुक जिसका नाम है एक्सप्लोरेशन, आज हम उसका टिश्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। बायोलॉजी का ये आपका दूसरा चैप्टर है, पहले हम लोग सेल पढ़ चुके हैं। यहाँ पर चैप्टर का नाम है टिश्यू इन एक्शन। इस चैप्टर के अंदर हम लोग सेल का स्पेशलाइजेशन होना, क्यों स्पेशलाइज हो जाती हैं सेल्स, प्लांट टिश्यूज क्या होते हैं, प्लांट टिश्यूज में मेरिस्टेमेटिक फंक्शंस क्या हैं, फिर आपके परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं, आगे चलकर हम ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं टिश्यू का इंट्रोडक्शन। आखिर टिश्यूज होते क्या हैं। एक सिंपल लाइन तो आपने पहले पढ़ी ली होगी कि सेल्स जो है वो आपस में जब कनेक्ट हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, मतलब ग्रुप हो जाती हैं, ग्रुप होने के बाद वो टिश्यू बनाती हैं, और जब टिश्यूज आपस में ग्रुप्ड हो जाते हैं तो ग्रुप होने के बाद ऑर्गन्स बनाते हैं, और ऑर्गन्स के बाद फिर ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स। ये हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में, सेल चैप्टर में हमने पढ़ लिया था। ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर के एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना देते हैं, वेदर इट इज अ प्लांट और एनिमल। तो एक पूरा ऑर्गेनिज्म हमारे सामने होता है। तो बेसिक जो यूनिट होती है हमारी, फंडामेंटल यूनिट कौन होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, बॉडी की, कौन होती है, सेल। तो आज हम लोग उससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे किसको पढ़ने वाले हैं, टिश्यूज को। सेल डिवीजन क्या है और उसका स्पेशलाइजेशन क्या है, पहला टॉपिक आपका यहां से स्टार्ट हो जाता है। सेल डिवीजन, आपको पता है कि किसी का भी जीवन हो, चाहे वो प्लांट का हो चाहे एनिमल का हो, वो जो स्टार्ट होता है वो सबसे पहले एक सिंगल सेल से शुरू होता है। आपने कहीं पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा कि एक मेल गैमीट होता है और इसका जब फ्यूजन होता है किसके साथ, किसी फीमेल गैमीट के साथ, तो एक फर्टिलाइज्ड सेल, फर्टिलाइज्ड एग, या जिसको हम जाइगोट कहते हैं, तो वो बन के आता है। ये जाइगोट ही आगे मल्टीपल टाइम डिवाइड करके, माइटोसिस करके क्या बना के देता है, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना के देता है। ये सिंपल बातें हमने पहले भी सुनी हुई है, क्लास 8 में पढ़ी हुई है। तो लाइफ जो स्टार्ट होती है वो कहाँ से होती है, एक सिंगल फर्टिलाइज सेल से स्टार्ट होती है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, जिसे हम जाइगोट कहते हैं। बाद में ये बहुत सारे रिपीटेड डिवीजन करता है और बना लेता है मिलियंस या फिर ट्रिलियंस ऑफ द स्पेशलाइज सेल्स। ये स्पेशलाइज सेल्स जो होती हैं यही फर्दर आगे ग्रुपिंग करके क्या बनाती हैं, टिश्यू बनाती हैं, धीरे धीरे ऑर्गन बनाती हैं, फिर उसके बाद ऑर्गन सिस्टम बनाती हैं, और फाइनली एक ऑर्गेनिज्म बना देती हैं। सेल का स्पेशलाइजेशन, अनस्पेशलाइज सेल्स जो होती हैं वो चेंज कर लेती हैं अपनी स्ट्रक्चर को, ताकि वो एक स्पेसिफिक क्या बना सकें, ऑर्गन। अनस्पेशलाइज मतलब जो स्पेशलाइज होने से पहले की सेल है उनकी बात कर रहे हैं। तो अनस्पेशलाइज बाद में स्पेशलाइज हो जाती हैं, चेंज कर लेती है अपनी स्ट्रक्चर को, बना लेती हैं स्पेसिफिक ऑर्गन्स। जैसे कि स्किन बना दिया, किसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए। जैसे कि मसल्स बना दी हमारे अंदर, किसके लिए, मूवमेंट के लिए। जैसे कि बोन्स बन गए हमारे अंदर अलग अलग तरह की सेल्स के मिलने से, तो इससे हमारा स्ट्रक्चरल सपोर्ट मिला हमारी बॉडी को, हमारा स्केलेटन सिस्टम तैयार हुआ। नर्व्स, हमारी नर्व सेल मिलकर के हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी पूरी बॉडी का नर्वस सिस्टम बना देती है, जो हमारे अंदर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का काम करता है। नेक्स्ट टॉपिक में आ जाते हैं हम लोग की डेफिनेशन और डिवीजन ऑफ लेबर है क्या। आखिर टिश्यू की डेफिनेशन पहले पढ़ेंगे, फिर डिवीजन ऑफ लेबर पढ़ेंगे, यानी कि टिश्यू क्या होता है और टिश्यू की आवश्यकता क्या है, उसकी जरूरत क्या है, वो क्यों बना है। तो सबसे पहले डेफिनेशन, ये ग्रुप ऑफ सेल्स होता है सिमिलर इन स्ट्रक्चर, यानी कि वो सेल्स का ग्रुप, जो सेल्स कैसे होंगी, स्ट्रक्चर में सिमिलर होंगी, प्लस ओरिजिन में सिमिलर होंगी, और वर्क करेंगी आपस में टुगेदर, एक साथ मिलजुल कर काम करेंगी, ताकि एक किसी टास्क को, बॉडी के किसी टास्क को, जैसे यहाँ क्या बताया था मैंने, मूवमेंट, ताकि बॉडी का कोई टास्क या कोई स्पेसिफिक फंक्शन अच्छे से परफॉर्म हो पाए, इसलिए इनको ग्रुपिंग करनी होती है। डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, एक रीजन है कि क्यों सेल्स से काम नहीं चला और टिश्यू बनाने पड़े। ऑर्गेनिज्म में ये जो इवोल्यूशन आया कि भाई सेल से काम नहीं चल रहा था, तो ग्रुपिंग करके इन सेल्स को क्या बनाना पड़ा, टिश्यू बनाना पड़ा। एक्चुअल में वो कारण था डिवीजन ऑफ लेबर। लेबर मतलब काम, डिवीजन मतलब बांटना, काम को बांटना था, बांट के करना था। बांट के करते हैं तो वो एफिशिएंसी उसकी बेहतर आती है। भाई एक ही आदमी सारे काम करने लगे तो फिर वो एफिशिएंसी उतनी बढ़िया नहीं हो सकती। तो काम को अगर बांट के करें, आप अपने स्कूल में ही देखिएगा
कि अगर एक ही टीचर आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाने लगे, सारे पीरियड वही ले, तो आपकी स्टडीज़ की एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर है कि एफिशिएंसी अगर लानी है, मूवमेंट अलग चीज़ करे, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन अलग तरह के टिश्यू करें, तो फिर एफिशिएंसी बढ़ती है, फिर बेटरमेंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो सेल्स जो है फॉर्म करती हैं स्पेशलाइज्ड ग्रुप टू एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क, ताकि वो क्या परफॉर्म कर सके, स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर सके, ओवरऑल बॉडी की एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज कर सके, बढ़ा सके, और हमारा जो सर्वाइवल रेट है वो भी बढ़ सके एज कंपेयर टू अदर ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर क्या नहीं होते, टिश्यूज नहीं बने होते। नेक्स्ट टॉपिक डिवीजन ऑफ लेबर, आपको और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाया गया है कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर किस तरह से डिवीजन ऑफ लेबर हमको देखने को मिल सकता है। ये प्लांट के अंदर का एक एग्जांपल आपको दिया गया है। पहले एनिमल में देखते हैं हम लोग कैसे डिवीजन ऑफ लेबर होता है। मसल टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं ताकि फिजिकल मूवमेंट आपकी बॉडी को प्रोवाइड कर सके। वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम देखें दूसरा टिश्यू नर्वस टिश्यू, तो ये ट्रांसमिट करता है हमारे बायो इलेक्ट्रिकल मैसेजेस को नर्व इम्पल्स की फॉर्म में, या एक इलेक्ट्रिक करंट टाइप तरह से हम बोल सकते हैं, उस तरह से हमारी बॉडी के अंदर उसको क्या करता है, ट्रांसफर करता है। पूरी बॉडी के अंदर ये मैसेजेस को भेजता रहता है हमारा नर्वस टिश्यू। तो दोनों के काम अलग अलग हो गए, मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रही है, और ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करके हमारे ब्रेन, हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक बाहर की सराउंडिंग से सिग्नल्स को भेज रहा होता है। प्लांट वस्कुलर टिश्यू एक दूसरा एग्जाम्पल है डिवीजन ऑफ लेबर का। यहाँ पर वस्कुलर बंडल नाम से भी हम इसको जानते हैं। यहाँ मैंने वस्कुलर बंडल लिखा हुआ है। ये पूरा टिश्यू आपको दिखाया गया है यहाँ से लेकर यहाँ तक का। इसमें ये वाले आपको दिखाए हैं कौन, दे आर जाइलम, और यहाँ पर ये पीछे वाला टिश्यू आपको कौन सा दिखाया गया है, दिस इज फ्लोएम, और ये कंबाइंडली क्या कहलाता है, एक वस्कुलर बंडल कहलाता है, या वस्कुलर टिश्यू भी इसको बुला सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप डिवीजन ऑफ लेबर देखोगे। जाइलम टिश्यू ट्रांसपोर्ट करता है किसको, वाटर को, और साथ में मिनरल्स को, कहाँ, रूट से लीव्स तक, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में। और दूसरी तरफ जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम टिश्यू कंडक्ट करता है हमारे ऑर्गेनिक फूड को अक्रॉस द प्लांट, यानी सिर्फ डाउन टू अपवर्ड नहीं, बल्कि लीव्स में अगर बना है, अगर ये प्लांट है, इधर लीव्स निकली हुई है, अगर यहाँ खाना बना है तो ये खाना इस तरफ भी जाएगा, साइड वेज में ब्रांचेस में भी जाएगा, और नीचे डाउन साइड भी जाएगा। तो ये मल्टी डायरेक्शनल जो है मूवमेंट कराता है किसका, फूड का, ऑर्गेनिक फूड का, जैसे ग्लूकोज है ना, बाद में जाकर के स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो आप देखेंगे कि दो अलग अलग तरह के आपको फंक्शन देखने को मिल रहे हैं इस पर्टिकुलर वस्कुलर टिश्यू से। तो किस लिए बने हैं, डिवीजन ऑफ लेबर के लिए बने हैं, ताकि काम को डिवाइड करके कर सके, और जो एफिशिएंसी वो बहुत अच्छी है। एफिशिएंसी बूस्ट, जो कि हमने पहले भी बात की है। देखो डिस्टिंक्ट फंक्शन को असाइन करके स्पेशलाइज्ड ग्रुप में मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक्चुअल में क्या कर रहे होते हैं, एक तो फास्टर काम कर रहे होते हैं, वो तेजी से काम कर रहे होते हैं। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हो रही होती है, उनमें एनर्जी जो है वो कंजर्व हो रही होती है, एनर्जी बच जाती है। मतलब कि जितनी ज़्यादा एनर्जी एक ही टिश्यू को एक कई सारे काम करने में लगने वाली थी, अब थोड़ी थोड़ी एनर्जी से कई सारे टिश्यू ने अलग अलग तरह के वर्क को परफॉर्म कर लिया है, तो यहाँ एनर्जी भी कंजर्व हो रही है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो आपके एनसीईआरटी बुक में एक साइंटिस्ट है BGL स्वामी, इनका इंट्रोडक्शन आपको दे रखा है, इनके बारे में बताया गया है। इन्होंने प्लांट एनाटॉमी के ऊपर बहुत सारे काम किए थे, और ये एक प्रसिद्ध क्या थे, इंडियन बॉटनिस्ट थे, जिन्होंने बहुत डीप रिसर्चेस की थी प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर्स के ऊपर। एक्चुअल में ये प्लांट को ना ग्रीन गोल्ड बुलाते थे, और अपनी इसी नाम से जो बुक लिखी थी इन्होंने अपनी भाषा में, उसको हासुरु होनु नाम की बुक के नाम से जाना जाता है। इस बुक के लिए, ये बुक के अंदर उनका ह्यूमर भी था, सटायर भी था, और कल्चर के बारे में बताया गया था, प्लांट्स के लिए काफ़ी कुछ था इसके अंदर। तो ये ऑथर थे इस बुक के, इस किताब के ऑथर थे। इनकी बुक को रिकॉग्नाइज किया गया और इनको पहचान मिली, रिकॉग्निशन मिला, और इनको एक प्रेस्टिजियस, इंडिया का एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है जिसको हम केंद्र साहित्य अकेडमी पुरस्कार कहते हैं, या केंद्र साहित्य अकादमी, यहाँ अकादमी लिखा हुआ है बुक के अंदर, एकेडमी बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। तो इनको ये अवार्ड 1978 में मिला था, क्योंकि इन्होंने प्लांट साइंस को क्या किया था, पॉपुलराइज किया था, इसलिए इनको इस अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया। आप याद रखेंगे, ये इनका फेस है, आपकी बुक के अंदर दिया गया है, आप लोग एक बार स्टडी कर लें, इनके बारे में भी पढ़ लेंगे एक बार अच्छे से।
नेक्स्ट, अब हम सीधे सीधे प्लांट टिश्यूज के ऊपर बात कर लेंगे। अगर हम प्लांट टिश्यू को डिवाइड करें तो जो प्लांट के सभी टिश्यूज हैं वो मेनली आपके दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक होते हैं आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, और दूसरे होते हैं आपके परमानेंट टिश्यूज। यहाँ मेन जो बात करेंगे हम लोग, अभी पहले जो हम पढ़ेंगे वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पढ़ेंगे। हालांकि इनके भी आगे 3 टाइप हैं, वो धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। पहले एक जनरल इंट्रो कर लेते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं। ये रैपिड डिवीजन करने वाले टिश्यूज हैं जो प्लांट की ग्रोथ में बहुत हेल्पफुल होते हैं। ये मेनली ग्रोथ कराने में ही काम करेंगे प्लांट की, उसकी प्राइमरी ग्रोथ हो या उसकी सेकेंडरी ग्रोथ, दोनों में इन्वॉल्व रहते हैं। परमानेंट टिश्यू मेनली फंक्शंस करते हैं प्लांट के अंदर, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल यही होते हैं। परमानेंट को हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इनके जनरल फीचर क्या हैं? एक्टिव डिवीजन, इनकी सेल्स में एक्टिव डिवीजन हमें देखने को मिल जाता है। बहुत रैपिडली डिवाइड करने वाली सेल्स होती हैं इनकी। ये कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल्स से बने होते हैं। एक्टिव प्लांट ग्रोथ में पार्टिसिपेट करते हैं, प्लांट को इलोंगेट करते हैं, प्लांट को बढ़ाते हैं, उसकी सेल्स को इलोंगेट करते हैं। स्मॉल और कॉम्पैक्ट इसकी सेल्स होती हैं। सेल्स बहुत छोटी हैं, टाइटली पैक्ड होती हैं। इंटरसेलुलर स्पेस लगभग ना के बराबर होता ही नहीं, मतलब ये इतना ज़्यादा टाइटली पैक्ड है कि इनमें इंटरसेलुलर स्पेस यानी सेल्स के बीच का स्पेस लगभग 0 ही होता है, ये देखने को नहीं मिलता। अगर ये एक सेल है तो दूसरी, तीसरी, चौथी सेल के बीच में ये कोई आपको गैप यानी कि इंटरसेलुलर स्पेस देखने को नहीं मिलेगा। इनकी जो सेल वॉल होती है, बाहर जो सेल वॉल इनके ऊपर चढ़ी रहती है, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है और वो थिन होती है, वो पतली होती है। डेंस साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा। सेल्स के अंदर आपको मालूम है क्या मिलता है, हमें एक लिक्विड मिलता है। सेल का जो लिक्विड पार्ट होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। सारी बायोकेमिकल रिएक्शन एक्चुअल में साइटोप्लाज्म के अंदर ही चल रही होती है, तो इसके अंदर ये काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में मिलता है। दैट इज वाई दिस इज सेइंग दैट डेंस साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इसमें देखने को मिलता है, बड़ा और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस जो सराउंडेड रहता है अबंडेंट और डेंस साइटोप्लाज्म से। यानी बाहर से किससे घिरा रहता है न्यूक्लियस? बाहर लिक्विड मीडियम से घिरा रहता है, जिसको हम साइटोप्लाज्म बुलाते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए डेंस साइटोप्लाज्म है, यानी कि रिएक्शन रेट्स को बढ़ाने के लिए ये डेंसली जो है साइटोप्लाज्म इसके अंदर देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर वैक्यूल, इसमें वैक्यूल नहीं होती है, लैक ऑफ वैक्यूल देखने को मिलता है इसके अंदर। वैक्यूल का दरअसल काम होता है स्टोरेज करना, और जहाँ स्टोरेज का वर्क चलेगा ना बच्चों, वहाँ पर फिर रैपिड डिवीजन नहीं हो पाता। तो जहाँ वैक्यूल होगी रैपिड डिवीजन को वो हिंडर करती है, रोकती है। तो इसीलिए कुदरत ने इसके अंदर क्या नहीं दी है? वैक्यूल नहीं दी। तो 0% वैक्यूल रिक्वायरमेंट है इसकी सेल्स की, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स की। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखो वैक्यूल का पहले प्राइमरी फंक्शन मैंने आपको पढ़ा दिया है यहाँ पर कि आखिर वैक्यूल करती क्या है। मेच्योर प्लांट सेल्स के अंदर जो वैक्यूल्स होती हैं वो प्राइमरीली न्यूट्रिएंट को स्टोर करती हैं या फिर वेस्ट को स्टोर करती हैं। तीसरा काम और होता है टर्जिडिटी को, टाइटनेस, सेल की जो टाइटनेस होती है उसको मेंटेन रखती है, मतलब अंदर से टर्जिड प्रेशर लगा के रखती हैं जिससे सेल एकदम स्टिफ रहती है। रैपिड डिवीजन फोकस रहता है किसका? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स का, तो इसलिए इनको किसकी रिक्वायरमेंट नहीं है? वैक्यूल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स डू नॉट स्टोर मटेरियल्स, क्योंकि इसकी सेल में मटेरियल स्टोर होते ही नहीं। इनका सिंगल फंक्शन है कि रैपिडली क्या करना है? डिवीजन करना है। कंटिन्यूअस सेल डिवीजन करती रहती हैं, इसीलिए रिक्वायरमेंट नहीं है किसकी? वैक्यूल्स की। एक लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट की टेक अवे, क्योंकि स्टोरेज अननेसेसरी है एंड वैक्यूल्स वुड हिंडर रैपिड डिवीजन, और मैंने पहले ही बताया कि रोक देती है किसको? रैपिड डिवीजन को। तो इसके लिए वैक्यूल नेचर ने इसके अंदर दी ही नहीं। वैक्यूल्स आर जनरली एब्सेंट इन द मेरिस्टेम्स। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर आपका वैक्यूल की प्रेजेंस 0 होती है, 0% वैक्यूल रिक्वायरमेंट। आगे हम लोग इसके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप पढ़ेंगे कल के लेक्चर में। आप लोग लेक्चर को अच्छे से देखें, अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन करें। थैंक यू सो मच बच्चों, हैव अ नाइस डे।